हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आपको याद है तो लास्ट ईयर सिडबी ने एक अपनी स्कीम लेके आए थे, दैट इज सेफ स्कीम। इस स्कीम में क्या था, जो भी एमएसएमईज थे, जो भी कोविड के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स थे उनके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनके लिए स्कीम था। प्रोडक्ट्स जैसे हो गए हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, बॉडी सूट, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग लैब्स एंड सो ऑन, उन सब के लिए स्कीम था। तो वो अभी तो करंटली इनएक्टिव है, लेकिन उस स्कीम में उन्होंने मोर देन 400 एमएसएमई यूनिट्स को हेल्प किया और टोटल जो लोन था सैंक्शन हुआ था वो था 178 करोड़। इस बार सेकंड वेव चल रहा है कोविड 19 का, तो उसको टैकल करने के लिए दो स्कीम्स लेके आई है सिडबी। फर्स्ट इज श्वास एंड सेकंड इज आरोग। ये वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा ओवरव्यू ऑन बोथ ऑफ दिस स्कीम्स। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज श्वास। श्वास का मीनिंग क्या है? इट इज सिडबीज असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकंड वेव ऑफ कोविड 19। और ये एप्लीकेबल किनको है? दैट इज एमएसएमई यूनिट्स जो कि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में। क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, लिक्विड ऑक्सीजन, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, रिफिलिंग की, कोई भी इन चीजों में से, तो इनको ये एप्लीकेबल रहेगा श्वास। सेकंड इज आरोग। आरोग का क्या मीनिंग बनता है? सिडबीज असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक। और ये किनको एप्लीकेबल है? एमएसएमई यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग है या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसमें? फॉर पल्स ऑक्सीमीटर्स या तो परमिटेड ड्रग्स, मतलब कि जो भी मेडिसिन हैं वो सारी, फिर वेंटिलेटर्स, पीपीईज एंड सो ऑन। ये दोनों स्कीम में जो मेन डिफरेंशिएशन है वो है बिजनेस एक्टिविटी का। तो आप देख लो आप कौन सा बिजनेस में हो और कौन सा स्कीम आपको एप्लीकेबल रहेगा। बाकी दोनों स्कीम मोटा मोटी सेम ही है। अब देखते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी, मतलब दोनों स्कीम का क्या क्या एलिजिबिलिटी है कॉमन में। फर्स्ट इज रजिस्टर्ड एमएसएमई, मतलब जो भी यूनिट है वो एमएसएमई होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर आपको जानना है कि क्या आपका यूनिट एमएसएमई है कि नहीं, तो उसका कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है, उस पे ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड इज अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एमएसएमई में हो, ठीक है, आप एमएसएमई यूनिट ही हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है एमएसएमई का? एमएसएमई का जब रजिस्टर होता है तो एक सर्टिफिकेट आता है जिसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है कैसे वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी में काम करने चाहिए, तो वो स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी हमने 2 स्लाइड में कवर कर ही लिया पहले ही। फिर आता है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है सिडबी के कि नहीं। अगर हाँ, अगर आप सिडबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन सपोज आप एग्जिस्टिंग नहीं है, अगर आप नए कस्टमर हो, तो लास्ट 2 साल में आपके पास कैश प्रॉफिट होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल्स में, तो ये आप एलिजिबल बनोगे इस लोन के लिए। फिर आता है क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं वो सब सही से आपने भरी होनी चाहिए, मतलब उस सही सही टाइम पे रिपेमेंट किया होना चाहिए। फिर है सिबिल स्कोर। अगर आपको खुद का सिबिल स्कोर चेक करना है फ्री और सेफ मैनर में, मतलब बहुत सारी वेबसाइट से वो आपका इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, पैन नंबर हो गया, वो सब लेते हैं और फिर आपको रिपोर्ट देते हैं, तो वो सेफ होती नहीं होती पता नहीं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज जो सेफ वेबसाइट है सिबिल.com, खुद जो सिबिल रिपोर्ट बनाता है उससे ही अगर आपको सिबिल रिपोर्ट चाहिए फ्री में, तो उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चेक करना है अपना खुद का सिबिल स्कोर। फिर है बोरोवर, यानी कि बोरोवर तो सब आ गए, कंपनी आ गई, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म आ गई, जो भी यूनिट है वो पूरा बोरोवर। सेकंड इज डायरेक्टर, सो अगर कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर। फिर है पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स, और प्रोपराइटर में तो खुद प्रोपराइटर। ये सभी लोग कहीं पे भी डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो ये सारी जो बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं वो सारी है। उसके बाद देखते हैं कौन से टाइप के असिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रही है ये स्कीम। फर्स्ट इज टर्म लोन। टर्म लोन, अगर आपको कोई मशीनरी परचेज करना है, कोई इक्विपमेंट परचेज करने हैं, तो आपको मिल सकता है टर्म लोन। दूसरा है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ये कब मिलेगा? अगर आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं और आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, उस सिनारियो में ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिलेगा।
यहाँ एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ गाइज, अगर ये जो भी एंड यूज रहेगा ना, मतलब जिसके लिए आपको पैसे चाहिए उनके प्रूफ आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है डिसबर्समेंट कैसे रहेगा, सपोज मैं हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज मेरे को एक मशीनरी लेना है कंपनी ए से, तो मैं कंपनी ए से मशीनरी लूंगा, लेकिन जो पैसा है ना, जो बैंक जो पैसा है वो मुझे नहीं देगी, वो कंपनी ए को डायरेक्टली देगी और कंपनी ए मेरे को प्रोडक्ट देगा। तो ऐसे पूरा डिसबर्समेंट हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं रिपेमेंट टर्म्स, मतलब कितने टाइम में ये पैसा आपको वापस भर के देना है बैंक को। इन केस ऑफ टर्म लोन 3 साल से लेके चल सकता है और स्ट्रेच करके 5 साल तक जा सकता है। फिर है वर्किंग कैपिटल लोन, वो नॉर्मली 12 महीने के लिए, लेकिन स्ट्रेच करके आप 18 महीने तक जा सकते हैं, ठीक है। और मोटा मोटी वो लोग मोरेटोरियम भी दे रहे हैं गाइस। बेनिफिशियल क्या है कि वो मोरेटोरियम भी देंगे अप टू 12 मंथ्स। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपकी केस टू केस बेसिस पे, बट या दे आर विलिंग टू प्रोवाइड मोरेटोरियम फॉर 12 मंथ्स। फिर नॉर्मल जो लोन की जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो देखते हैं। मैक्सिमम पर यूनिट आपको 200 लाख यानी कि 2 करोड़ तक का असिस्टेंस मिल सकता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% से लेके 5% फॉर स्वास स्कीम। अगेन लेट मी रिपीट गाइस, 4.5%, 4.5% से लेके 5% तक। इट्स रियली अमेजिंग, एफडी के रेट से भी बहुत कम है। दैट्स अमेजिंग गाइस। सेकंड, अगर आप आरोग्य स्कीम में जा रहे हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5.5 से 6% तक के बीच में। तो दोनों स्कीम में अगर डिफरेंस देखे तो सिर्फ 1% का ही रहता है। तो इट्स रियली गुड गाइस। अगर आप मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत लुक्रेटिव है अगर आपको ये बिजनेस में मतलब फंडिंग चाहिए इनसे। तो नेक्स्ट नॉर्मल जो टर्म्स है इस स्कीम की वो देखते हैं। ये स्कीम जो है ना पूरी, दे हैविंग जस्ट वन विजन कि मेरे को क्विकर प्रोसेसिंग चाहिए। तो उन लोगों ने पूरा लोन का एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक पेज में रखने वाले हैं। दैट्स रियली गुड। सेकंड थिंग, ये जो सैंक्शन होना होगा वो 48 आवर्स, मतलब 2 दिन में आपको सैंक्शन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये 48 आवर्स का टाइम कब से शुरू होगा कि जब आप आपके सारे मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दो, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपको 48 आवर्स में सैंक्शन मिल ही जाएगा। तो दैट्स रियली गुड गाइस। 48 आवर्स के टाइम लिमिट उन्होंने रखा है। And the most important part of this both scheme, they are currently valid till 30th September 2021। तो अगर आपको स्कीम अवेल करना है, पैसे चाहिए स्कीम के हिसाब से, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। अगर मिस कर दोगे देन दैट्स डन गाइस। सो प्लीज हरी अप एंड अप्लाई फॉर दिस एज सुन एज पॉसिबल। सो आई गेस दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और बेल आइकन भी दबा देना है, सो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आई गेस दैट्स इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर